हेलो डियर, दिस इज शिवा। आज हम जिस सीरीज की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वो है मार्वल का मून नाइट। ये एपिसोड 3 है। तीसरा एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा आप इसके पहले वाले एपिसोड एक बार जरूर देखें। तो चलिए आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम लैला को देखते हैं जो मार्क के पास जाने के लिए नकली पासपोर्ट के लिए गई हुई थी ताकि वो इजिप्ट में आके मार्क की मदद कर सके। इस तरफ आर्थर अपने आदमियों के साथ स्कैरब की मदद से उस जगह पर जाने की कोशिश करता है जो ओमिट की तरफ इशारा कर रहा था, और फिर एक जगह पर जाते ही स्कैरब इशारा करता है कि ओमिट ठीक उन लोगों के नीचे है, और इस बात से आर्थर और उसके सारे साथी बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि ओमिट के लिए ही वो लोग इतने सालों से काम कर रहे थे। इस तरफ हम देखते हैं कि मार्क की कुछ लोगों से फाइट हो रहा है। जब वो एक आदमी को मारने ही वाला था तब रिफ्लेक्शन से स्टीव उसको रोक लेता है और फिर सीन फास्ट फॉरवर्ड होता है और हम देखते हैं कि मार्क एक कार में बैठा हुआ है और वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है। तभी उसे वही लोग दिखाई देता है जो कुछ देर पहले उससे फाइट कर रहा था। तभी मार्क उनका पीछा करना चालू कर देता है। जब वो फिर से उनके साथ फाइट करने लगता है तभी फिर सीन फास्ट फॉरवर्ड होता है और हम देखते हैं कि मार्क ने उनमें से 2 आदमियों को मार दिया है, और जब वो तीसरे आदमी से आर्थर की एड्रेस पूछता है तो वो कुछ नहीं कहता और वो खुद ब खुद ही अपना जान ले लेता है। अब मार्क और कोंशु के पास कोई भी चारा नहीं था आर्थर को ढूंढने के लिए, इसलिए वो हेल्प के लिए इजिप्ट के बाकी गॉड के अवतार के पास जाता है। वहाँ पर मार्क की मुलाकात जेट्सी से होता है जो हादोर गॉड का अवतार है। हादोर गॉड असल में म्यूजिक और लाभ का गॉड है। उस पिरामिड के अंदर बाकी गॉड्स के अवतार भी मौजूद थे। अब मार्क सब अवतार को आर्थर के बारे में बताने की कोशिश करता है कि वो ओमिट को फिर से जिंदा करने जा रही है। तभी वो कहते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि आर्थर जो ओमिट का अवतार है वो ये सब कर रहा है। तभी वहाँ पर एंट्री होता है आर्थर की। वो कहता है कोंशु असल में ओमिट को छुड़ाना चाहता है ताकि दोनों मिलकर दुनिया पर राज कर सके। आर्थर अवतार को ये भी कहता है, आप लोग ऐसे ही आदमी से बात कर रहे हो जो ये नहीं जानता कि वो कौन है। कभी वो खुद को मार्क स्पेक्टर बताता है और कभी स्टीवन ग्रांट। मुझे तो ये लगता है इसमें और भी कई सारे इंसान हैं। तभी मार्क आर्थर को मारने की कोशिश करता है पर दूसरा अवतार मार्क को रोक लेता है। इसी दौरान बाकी अवतार मार्क से पूछता है, क्या तुम अवतार बनने के लिए सही हो? पर मार्क सबके साथ चिल्लाकर बात करने लगता है, इसलिए वो लोग मार्क की बातों को नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। सबके जाने के बाद जेट्सी मार्क को कहता है, एक आदमी है जो तुम्हें ओमिट की टॉम तक ले जा सकता है, और फिर मार्क उसे ढूंढने के लिए वहाँ पर चला जाता है। तभी मार्क की मुलाकात लैला से होता है जो मार्क को ढूंढते हुए इजिप्ट में आ गई थी। असल में जिस आदमी की तलाश में मार्क था वो लैला का एक फ्रेंड होता है, इसलिए अब लैला मार्क को लेकर उस आदमी के पास चला जाता है। लैला उस आदमी से कहता है कि वो लोग उस चीज को देखना चाहते हैं जो ओमिट के बारे में बहुत सारी जानकारी रखता है। तभी वो आदमी कहता है वो किसी को वो चीज देखने की इजाजत नहीं दे सकता, पर अगर तुम कुछ भी छेड़खानी नहीं करते हो तो मैं उसे दिखा सकता हूँ। और फिर लैला और मार्क उस चीज को देखने लगता है। वो चीज पर एक की था जिसे सिर्फ स्टीव तोड़ सकता था, इसलिए मार्क स्टीव से हेल्प मांगता है और उस लॉक को तोड़ने लगता है। पर तभी उन लोगों को शक हो जाता है और वो लैला और मार्क को पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर एंट्री होता है आर्थर की। आर्थर उस आदमी को पैसे की लालच देता है और उस चीज को तोड़ देता है, और फिर लैला, मूनलाइट और उन लोगों के बीच में फाइट होना शुरू हो जाता है। फाइट के दौरान सीन फास्ट फॉरवर्ड होता है और मार्क स्टीव में बदल जाता है जिसके दौरान उसे बहुत मार पड़ता है। पर थोड़ी देर बाद ही मार्क वापस आ जाता है और सब लोगों को एक एक करके मार देता है, और फिर लैला और मार्क उस लॉक को लेकर वहां से चला जाता है। फिर कार से वो लोग ओमिट की तरफ जाने लगता है। फाइट के दौरान वो लॉक टूट गया था, इसलिए मार्क स्टीव में बदल जाता है और फिर उस लॉक को ठीक कर लेता है क्योंकि स्टीव को इन सब के बारे में सब कुछ पता था। लॉक ठीक करने के बाद उनमें एक सुराग मिलता है जिससे वो लोग ओमिट तक पहुंच सकते थे। फिर स्टीव
कोनशो की मदद से 2000 साल पीछे पहुंचने की कोशिश करता है, पर इस तरफ बाकी अवतार कोनशो को बंदी कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कोनशो ओमिट को जिंदा करने जा रहा है। पर फिर भी लैला ओमिट के ठिकाने को ढूंढ लेता है। कोनशो के चले जाने के साथ साथ स्टीव भी वहां पर बेहोश हो जाता है। अब आर्थर बहुत खुश था क्योंकि आर्थर का रास्ता थोड़ा आसान हो गया था क्योंकि अब कोनशो नहीं था आर्थर को डिस्टर्ब करने के लिए, और कोनशो की ना होने की वजह से मार्क भी उतना पावरफुल नहीं था, यानी कि वो मून नाइट में नहीं बदल सकता। और यहाँ पर ही इस पार्ट का दी एंड हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को चेकआउट जरूर करें। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर ले। आपके प्यार भरे कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।